क्या आप कभी यह सोचते गए कि दुनिया की सबसे पुरानी और पवित्र किताब यानी बाइबल आपको अमीर बनने का रास्ता दिखा सकती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता और दौलत दो अलग अलग रास्ते हैं, जैसे तेल और पानी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 20वीं सदी के सबसे महान सफलता गुरु नेपोलियन हिल ने अपनी सारी दौलत और शोहरत के पीछे उसी एक सिद्धांत को बताया जो हजारों साल पहले बाइबल में लिखा गया था। आज हम उसी खास रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने का। यह वही राज है जिसने एक साधारण पत्रकार को राष्ट्रपतियों का सलाहकार बना दिया। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट होने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जहां हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सफलता के मिलन को देखेंगे। आज हम नेपोलियन हिल के उस गहरे दर्शन में गोता लगाएंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नेपोलियन हिल, जिनका जन्म 1883 में हुआ था, ने अपनी पूरी जिंदगी यह समझने में बिता दी कि आखिर क्यों कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और बाकी लोग गरीबी में संघर्ष करते रहते हैं। 1908 में उनकी मुलाकात उस समय के दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी से हुई। कार्नेगी केवल अमीर नहीं थे, वे इतिहास के दूसरे सबसे धनवान व्यक्ति माने जाते हैं। उस मुलाकात ने हिल की सोच को पूरी तरह बदल दिया। कार्नेगी ने हिल को एक चुनौती दी, एक ऐसा दर्शन तैयार करने की जो आम आदमी को भी राजा बना सके, और वह दर्शन बाइबल के एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्य पर आधारित था। वह वाक्य था विश्वास। लेकिन यह वह विश्वास नहीं है जिसके बारे में आप रविवार की प्रार्थना में सुनते हैं। हिल ने जिस विश्वास की बात की वह एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में कहा गया है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। नेपोलियन हिल ने इसे अपनी किताब में थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो के सिद्धांत के रूप में विस्तार से समझाया। उनका कहना था कि इंसान का दिमाग जो भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। यह सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, अगर यह इतना ही आसान होता तो आज हर कोई करोड़पति होता। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग चाहते तो अमीर बनना है, लेकिन हमारा विश्वास गरीबी पर टिका होता है। हम अभाव पर ध्यान देते हैं, हम अपने बिलों को देखकर डरते हैं, हम सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि बाइबल और नेपोलियन हिल दोनों यही कहते हैं कि आपको वही मिलता है जिस पर आपका अटूट विश्वास होता है, न कि वह जो आप केवल चाहते हैं। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं और इसे आपके जीवन से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप एक नई गाड़ी चाहते हैं या अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर खरीदना चाहते हैं। आप सचेत रूप से यानी अपना चेतन मन से यह चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अवचेतन मन में यानी आपके दिमाग की गहराई में यह बैठा हुआ है कि मैं इसके लायक नहीं हूं या इतना पैसा कमाना मेरे लिए नामुमकिन है, तो आप कभी भी उस दौलत को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन हिल ने इसे ही आस्था कहा था। आस्था का मतलब है किसी चीज के होने का ऐसा प्रबल एहसास जैसे कि वह पहले ही हो चुकी हो। जब आप डरते हैं कि अगले महीने का किराया कैसे जाएगा, तो आप दरअसल कमी पर अपनी आस्था दिखा रहे होते हैं। आप अनजाने नहीं सही, लेकिन उस गरीबी पर विश्वास कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड का नियम, या जिसे आप ईश्वर का नियम कह सकते हैं, वह आपकी उस आस्था को हकीकत में बदल देता है। विज्ञान भी आज इस बात की पुष्टि करता है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम वही चीजें हमें दिखाता है जो हमारे विश्वासों से मेल खाती हैं। अगर आप मानते हैं कि दुनिया में अवसरों की कमी है, तो आपका दिमाग आपको अवसर देखने ही नहीं देगा। वहीं अगर आप नेपोलियन हिल की तरह मानते हैं कि अवसर हर जगह है, तो आपको कचरे में भी सोना दिखाई देगा। हिल ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं है, बल्कि गरीबी का डर है। यह डर हमें लकवा मार देता है, यह हमें जोखिम लेने से रोकता है, यह हमें नए विचार सोचने से रोकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। हम यहाँ आपके जीवन में मूल्य जोड़ने और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको अब तक इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है या आपको यह चर्चा पसंद आ रही है, तो कृपया अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में एक शब्द जरूर लिखें, विश्वास। जी हाँ, सिर्फ विश्वास लिखें। यह आपके अवचेतन मन को एक संकेत भेजने का तरीका है कि आप इस सिद्धांत को अपनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए कमेंट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इस सिद्धांत को आज के दौर में यानी 21वीं सदी में कैसे लागू किया जाए। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सोशल मीडिया और खबरें हमें लगातार डरा रही है। मंदी की खबरें, नौकरी जाने का डर,
महंगाई का शोर। ऐसे माहौल में नेपोलियन हिल की शिक्षाएं और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। हिल ने कहा था कि एक निश्चित मुख्य उद्देश्य होना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मांड अस्पष्टता को पसंद नहीं करता। आपको कहना होगा मैं अगले 1 साल में 50,000 अमेरिकी डॉलर कमाना चाहता हूं। जब आप एक निश्चित राशि और एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक लक्ष्य देते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, केवल मांगना काफी नहीं है। बाइबल में एक और सिद्धांत है जिसे हिल ने बहुत महत्व दिया, और वह है देने का नियम। आप कुछ दिए बिना कुछ पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। हिल ने इसे एक्स्ट्रा माइल यानी जरूरत से ज्यादा काम करने का सिद्धांत कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले यह सोचना होगा कि आप दुनिया को क्या सेवा दे सकते हैं। आप जितनी ज्यादा सेवा देंगे उतनी ही ज्यादा दौलत आपके पास वापस आएगी। आज के समय में देखें तो सबसे अमीर लोग वे हैं जिन्होंने लाखों लोगों की समस्याओं को सुलझाया है, चाहे वह तकनीक के माध्यम से हो या सेवाओं के माध्यम से। उन्होंने पहले मूल्य दिया और पैसा बाद में आया। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय में खुश नहीं हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में उतनी सेवा दे रहा हूं जितनी दौलत मैं चाहता हूं? अक्सर हम देखते हैं कि लोग लॉटरी जीतने का सपना देखते हैं। वे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं बिना कोई प्रयास किए। नेपोलियन हिल इसे जुआरी की मानसिकता कहते थे, जो असफलता का निश्चित रास्ता है। सच्चा धर्म एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम है। जब आप अपने काम में प्यार और सेवा का भाव डालते हैं तो आप दरअसल एक दैवीय नियम का पालन कर रहे होते हैं। बाइबल कहती है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। हिल ने इसे ही दौलत का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कई बार कहा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद की मदद कर रहे होते हैं। ये कोई परोपकार की बात नहीं है, यह शुद्ध व्यापारिक बुद्धि है जो आध्यात्मिक नियमों पर आधारित है। अब मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की, एक का नाम राहुल है और दूसरे का नाम विजय। राहुल हमेशा अपने कर्जों के बारे में बात करता है। वह जब भी दोस्तों से मिलता है महंगाई का रोना रोता है। वह सोचता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं या वह किसी को धोखा देकर पैसा कमाया होगा। दूसरी तरफ विजय है। विजय की आर्थिक स्थिति भी अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वह अलग तरह से सोचता है। वह हर सुबह उठता है और अपने लक्ष्य को पढ़ता है। वह कल्पना करता है कि उसके पास पर्याप्त धन है और वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे रहा है। वह अपने काम पर जाता है और अपने मालिक या ग्राहकों को उम्मीद से ज्यादा काम करके देता है। वह खुश रहता है और अवसरों की तलाश में रहता है। नेपोलियन हिल के अनुसार राहुल अपनी गरीबी को खुद आकर्षित कर रहा है, जबकि विजय अपनी अमीरी का निर्माण कर रहा है, भले ही वह अभी दिखाई न दे रही हो। कुछ ही सालों में विजय का यह मानसिक दृष्टिकोण उसे ऐसे अवसरों तक ले जाएगा जो राहुल को कभी दिखाई ही नहीं देंगे। हमारे अंदर कई तरह के डर छिपे होते हैं जो उन्हें इस विश्वास को कायम रखने से रोकते हैं। हिल ने 6 बुनियादी डरों की बात की थी, जिनमें गरीबी का डर सबसे प्रमुख है। इसके अलावा आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये 6 भूत हमारे दिमाग के उन कोनों में छिपे रहते हैं जहां हम झांकना नहीं चाहते। जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने का सोचते हैं तो आलोचना का डर कहता है, लोग क्या कहेंगे अगर तुम असफल हो गए। जब आप निवेश करना चाहते हैं तो गरीबी का डर कहता है, अगर ये पैसे डूब गए तो क्या होगा। ये डर ही वे दीवारें हैं जो आपको और आपकी दैवीय विरासत यानी प्रचुरता के बीच खड़ी हैं। हिल ने सिखाया कि इन डरों को केवल एक ही चीज से जीता जा सकता है, और वह है ज्ञान और निश्चित उद्देश्य। आपको यह समझना होगा कि पैसा एक ऊर्जा है। अमेरिकी डॉलर हो या कोई और मुद्रा, यह केवल मूल्य के आदान प्रदान का एक माध्यम है। यदि आप पैसे के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप ऊर्जा के प्रवाह को रोक रहे हैं। बहुत से लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन यह बाइबल का गलत उद्धरण है। सही वाक्य है, पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। पैसा खुद में तटस्थ है, यह एक साधन है। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट किया कि जब आपके पास पैसा होता है तो आप दुनिया में ज्यादा भलाई कर सकते हैं। आप अस्पतालों को दान दे सकते हैं, आप स्कूलों का निर्माण कर सकते हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं। इसलिए अमीर बनने की इच्छा रखना कोई पाप नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की विस्तार करने की इच्छा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हिल ने बताई वह है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। बाइबल में कहा गया है कि जहां 2 या 2 से अधिक लोग एक उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, वहां एक अदृश्य शक्ति मौजूद होती है। हिल ने पाया कि कोई भी व्यक्ति अकेले बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने देखा कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों के पास ऐसे लोगों का समूह था
जो उनके विचारों के साथ तालमेल बिठाते थे। जब दो दिमाग एक साथ मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। आज के समय में इसका मतलब है कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपकी दृष्टि का समर्थन करते हो। यदि आपके आसपास केवल नकारात्मक बातें करने वाले लोग हैं तो आप कभी भी उस बाइबल के रहस्य का उपयोग नहीं कर पाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको अपने वातावरण को बदलना होगा। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं या आपके विचार आप पर नियंत्रण रखते हैं? नेपोलियन हिल कहते थे कि आत्म अनुशासन ही वह चाबी है जो आपकी क्षमता को खोलती है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। यह शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, जैसे किसी जंगली घोड़े को साधना, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं आपके मस्तिष्क के रास्ते बदल जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जब आप लगातार खुद को बताते हैं कि मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास प्रचुरता आ रही है, तो आपका अवचेतन मन इसे सत्य मान लेता है और बाहरी दुनिया में वैसी ही परिस्थितियां पैदा करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल के जीवन में भी कई बार असफलताएं आईं। वे कई बार दिवालिया हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांत पर विश्वास नहीं खोया। उन्होंने हार को कभी अंतिम नहीं माना। वे कहते थे कि हर असफलता अपने साथ उतनी ही बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। यह बहुत शक्तिशाली विचार है। जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं या व्यापार में घाटा होता है तो हो सकता है कि ईश्वर आपको किसी बेहतर चीज की तरफ धकेल रहा हो, लेकिन हम अक्सर उस समय डर जाते हैं और उस अवसर को देख नहीं पाते। बाइबल का वह रहस्य हमें यही सिखाता है कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना ही असली परीक्षा है। क्या आपने कभी ऑटो सजेस्टियन या आत्म सुझाव के बारे में सुना है? यह हिल की पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका मतलब है खुद से बात करना। हम सब दिन भर खुद से बात करते हैं, लेकिन अक्सर हम खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। मैं थक गया हूं, मैं यह नहीं कर सकता, यह बहुत महंगा है। हिल ने सुझाव दिया कि हमें एक लिखित बयान तैयार करना चाहिए जिसमें हमारा लक्ष्य और हम उसके बदले में क्या देंगे यह लिखा हो। और इस बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ना चाहिए, एक बार सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह उठने के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि इन समयों पर हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जब आप अपने खुद की आवाज में अपने लक्ष्य को सुनते हैं और उसे भावनाओं के साथ महसूस करते हैं तो वह आपके विश्वास तंत्र का हिस्सा बन जाता है। कल्पना करें कि आपने तय किया है कि आप अगले 5 वर्षों में 10 लाख अमेरिकी डॉलर की संपत्ति बनाएंगे। इसे केवल एक वाक्य की तरह न पढ़ें, इसे महसूस करें। महसूस करें कि वह पैसा आपके बैंक खाते में है। महसूस करें कि आप उस पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या आप खुश हैं? नेपोलियन हिल का कहना था कि आपको भावना को विचार के साथ मिलाना होगा। बिना भावना के विचार का कोई असर नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे बिना ईंधन के गाड़ी। आप उसमें बैठ सकते हैं लेकिन वह आपको कहीं ले नहीं जाएगी। भावना ही वह ईंधन है जो आपके विचारों को वास्तविकता की ओर धकेलता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं यह सब कोशिश कर चुका हूं लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका कारण अक्सर धैर्य की कमी होती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। 2 मिनट में नूडल्स, 1 सेकंड में संदेश। लेकिन सफलता के नियम खेती के नियमों जैसे होते हैं। आप आज बीज बोकर कल फसल नहीं काट सकते। आपको बीज बोना होगा, विचार, उसे पानी देना होगा, विश्वास और भावना, खरपतवार हटानी होगी, नकारात्मक विचार, और धैर्य रखना होगा। नेपोलियन हिल ने इसे लगातार प्रयास कहा। उन्होंने देखा कि कई लोग सोने की खान से केवल 3 फीट की दूरी पर खोदना छोड़ देते हैं। वे हार मान लेते हैं ठीक उस समय जब सफलता मिलने ही वाली होती है। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने से ठीक पहले उम्मीद छोड़ रहे हैं? इस यात्रा में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। यही वह समय है जब आपके विश्वास की असली परीक्षा होती है। बाइबल में मूसा की कहानी याद है। उन्हें रेगिस्तान में सालों भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दृष्टि नहीं खोई। हिल कहते हैं कि प्रकृति हमें परखती है कि क्या हम वास्तव में उस दौलत के लायक हैं जो हम मांग रहे हैं। जो लोग इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, जो अपनी दृष्टि पर टिके रहते हैं, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, वे ही अंततः जीतते हैं। और जब दौलत आती है तो वह इतना तेजी से और इतना मात्रा में आती है कि व्यक्ति हैरान रह जाता है कि यह अब तक कहाँ छिपी हुई थी। एक और बाधा है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और वह है निर्णय लेने की क्षमता। हिल ने 25,000 से अधिक असफल लोगों का विश्लेषण किया और पाया कि उन सभी में एक बात समान थी, निर्णय लेने में देरी। और जब वे निर्णय लेते भी थे तो उसे बहुत जल्दी बदल देते थे।
दूसरी ओर सफल लोग बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे बदलते हैं। यह आत्मविश्वास की निशानी है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप भटकते नहीं हैं। क्या आप आज निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने और इस नई समृद्ध मानसिकता को अपनाने का निर्णय ले सकते हैं? क्योंकि बिना निर्णय के कोई शुरुआत नहीं हो सकती। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का निचोड़ यह है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। हम अपने जीवन की परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते। हमारे माता पिता, हमारी शिक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था, ये सब कारक हो सकते हैं, लेकिन ये निर्णायक नहीं है। निर्णायक केवल हमारा अपना दिमाग है। आप अपने दिमाग में किस तरह के विचारों को रहने की इजाजत देते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी शक्ति भी है। इसका मतलब है कि आप आज इसी वक्त अपनी दिशा बदल सकते हैं। आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके मन में कई सवाल आ रहे हों। क्या यह सचमुच काम करता है? क्या मैं यह कर सकता हूं? यह संशय स्वाभाविक है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षा के घेरे में रखना चाहता है। वह बदलाव से डरता है। लेकिन याद रखें, विकास हमेशा सुरक्षा घेरे के बाहर होता है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से जो सीखा वह केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं था, बल्कि जीने का एक तरीका था। एक ऐसा जीवन जहां डर की जगह नहीं है, जहां संदेह की जगह नहीं है, केवल अटूट विश्वास और निश्चित उद्देश्य है। अब हम नेपोलियन हिल के सबसे गहरे और शक्तिशाली सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता और आपकी वर्तमान स्थिति के बीच केवल एक ही दीवार खड़ी ही है, और वह दीवार कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि आपका अपना डर है। नेपोलियन हिल ने अपनी शोध में पाया कि इंसान को रोकने वाले 6 बुनियादी डर होते हैं, जिनमें गरीबी का डर और आलोचना का डर सबसे प्रमुख है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई बेहतरीन विचार अपने मन में ही मार दिया, सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, या फिर इस डर से कि अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा। हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से सीखा था कि डर केवल मन की एक अवस्था है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कार्नेगी ने हिल को बताया था कि जिस व्यक्ति के पास अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की शक्ति है, वह अपनी नियति को खुद लिख सकता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। आज के आधुनिक दौर में, जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट का बोलबाला है, यह सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आज हम दूसरों की चमकदार जिंदगी देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। यह तुलना ही आज की सबसे बड़ी बीमारी है। नेपोलियन हिल का कहना था कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि अपने बीते हुए कल से करनी चाहिए। अगर आप आज अपने कल से बेहतर हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। वैज्ञानिक शोध भी अब इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब हम कृतज्ञता और सकारात्मकता का अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का प्रवाह बढ़ता है, जो हमें और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे हिल ने सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण का नाम दिया था। अब मैं उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे हिल ने मास्टरमाइंड अलायंस कहा था। इसका अर्थ है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए पूरी सद्भावना के साथ मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति का निर्माण होता है। आप इसे अपनी संगत का असर भी कह सकते हैं। अगर आप 5 ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो छठे व्यक्ति आप होंगे। लेकिन अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो समाधान पर बात करते हैं, जो निवेश और विकास की बात करते हैं, तो छठे सफल व्यक्ति आप बनेंगे। आज के समय में आप इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के बेहतरीन विचारकों के साथ जुड़ सकते हैं। पॉडकास्ट सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए और ऐसे ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा बनिए जो आपको ऊपर उठने में मदद करे। याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। अब समय है एक विशेष चुनौती का, जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं चाहता हूं कि आप एक कागज और कलम लें। नेपोलियन हिल की बताई गई तकनीक के अनुसार हम एक मनी कॉन्शियसनेस यानी धन की चेतना विकसित करेंगे। अगले 30 दिनों तक आपको यह करना है। एक निश्चित राशि तय करें जो आप कमाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप $50,000 कमाना चाहते हैं। अब उस कागज पर स्पष्ट रूप से लिखें, मैं अमुक तारीख तक $50,000 की राशि अपने पास रखूंगा। इसके ठीक नीचे लिखें कि इस पैसे के बदले में आप दुनिया को क्या सेवा या उत्पाद देंगे, क्योंकि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अंत में एक स्पष्ट योजना लिखें कि आप यह कैसे करेंगे। अब इस कागज को दिन में 2 बार, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले जोर से और पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। जिन आप इसे PRH रहे हो तो अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि वह $50,000 की राशि
पहले से ही आपके बैंक खाते में या आपके हाथों में है। ये कोई बचकाना खेल नहीं है, यह ऑटो सजेशन है जो आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करता है। क्या आप अपने सपनों के लिए दिन के केवल 5 मिनट नहीं निकाल सकते? नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से अधिक सबसे अमीर और सफल लोगों का साक्षात्कार लिया, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गज शामिल थे। इन सभी में एक बात समान थी, जिद। जब पूरी दुनिया ने कहा कि यह नहीं हो सकता, तब भी वे डटे रहे। जब थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बना रहे थे तो वे 10,000 बार असफल हुए। अगर वे भी हमारी तरह सोचकर हार मान लेते तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यही वह दृष्टिकोण है जो आपको चाहिए। असफलता अंत नहीं है, ये केवल एक संकेत है कि आपकी योजना में कुछ बदलाव की जरूरत है। पैसे के बारे में अपनी मानसिकता बदलें। पैसा बुरा नहीं है, पैसा केवल एक साधन है। जिस तरह बिजली से आप घर को रोशन कर सकते हैं या किसी को करंट लगा सकते हैं, यह उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है, उसी तरह पैसा भी आपके चरित्र को विस्तार देता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो पैसे से आप और अधिक अच्छाई कर पाएंगे। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा पुस्तकालय बनाने और शिक्षा के लिए दान कर दिया था। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि अमीर बनने का असली मकसद केवल विलासिता नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने की क्षमता हासिल करना है। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें। नेपोलियन हिल ने कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वह अपने मन में हार नहीं मान लेता। आपकी वर्तमान परिस्थितियां, चाहे वह गरीबी हो, शिक्षा की कमी हो या संसाधनों का अभाव हो, यह सब अस्थायी है। आपके पास एक ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं चुरा सकता, और वह है आपका दिमाग। जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। यह वाक्य केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही घिसी-पिटी जिंदगी जीते रहेंगे या आज एक शपथ लेंगे कि आप अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करेंगे? दुनिया को आपकी प्रतिभा की जरूरत है। अपने आप को छोटा समझना बंद करें। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर आज के इस वीडियो ने आपके अंदर सोए हुए शेर को जगाया है, अगर आपको लगा कि आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की आग है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे किसी एक ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप दिल से सफल होते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे दे। अच्छाई बांटने से बढ़ती है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर सफलता की इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। कमेंट में मैं विजेता हूं लिखकर अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। शुक्रिया। अपना ध्यान रखें और अपने सपनों का पीछा करना कभी न छोड़ दें।